के सामने मैं यहाँ उपस्थित हूँ पुनः, और हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीएससी द्वारा स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कराया गया, उसके जीएस को क्वेश्चंस को लेकर मैं उपस्थित हूं और उन जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में चाहे एपीएस हो, चाहे आरओ या पीएस प्री, उन सब में इन पेपर से एक आध क्वेश्चन मिलने की संभावना, 1 2 3 क्वेश्चन जितने भी संभावना रहती है, और एक पता चलता है कि आयोग का मूड किस ओर जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए, हम लोग सिर्फ जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी चूंकि अगर आप कहेंगे तो पूरा पेपर मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हालांकि जीएस का पीडीएफ पड़ा हुआ, बाकी चूंकि वो नर्सिंग स्पेशल क्वेश्चन है, उनसे हमें खास मतलब नहीं है, तो सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट अंत्योदय योजना? किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी? राजस्थान, एमपी, गुजरात? कौन था इसका आंसर? क्या होगा आप सब जानते हैं। तो पहली बार जो अंत्योदय योजना प्रारंभ की किसने? राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान। सी आंसर हो जाएगा राजस्थान। कैंडला इज एसआई यूनिट ऑफ, कैंडला किसकी एसआई इकाई है? ज्योति तीव्रता, विद्युत चुंबकीय धारा, विद्युत धारा, वृत्तीय गति? तो आप सब जानते हैं ये ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की है ना, कैंडला एसआई इकाई होती है किसकी? ज्योति तीव्रता की। नेक्स्ट है, जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द ब्रोकेन हिल फेमस फॉर जिंक एंड लेड लोकेटेड? जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल्स माइंस है, वो कहाँ पर है? वो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राजील इज मेनली फेमस फॉर, ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? गन्ना उत्पादन, शुगरकेन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन? गन्ना उत्पादन, कपास उत्पादन, कॉफी और गेहूं? हालांकि आप ये जानते हैं कि इसका आंसर देना बड़ा सरल है, लेकिन बड़ा टफ भी है, क्योंकि गन्ना के लिए भी ब्राजील फेमस है और कॉफी के लिए भी फेमस है, क्योंकि गन्ने का भी बहुत बड़ा उत्पादक है और कॉफी का भी बड़ा उत्पादक है, दोनों का। तो अब ये आयोग पर डिपेंड करता है, इसके आंसर 2 होंगे, ए और सी दोनों। हालांकि अगर आयोग इस क्वेश्चन को बाहर करेगा तो बोनस अंक देगा, और अगर नहीं कुछ करता तो फिर गन्ने की अपेक्षा कॉफी ज़्यादा बेहतर मानना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉफी ही माने, दोनों आंसर इसके होंगे, गन्ना और कॉफी, क्योंकि गन्ने में भी और कॉफी में, दोनों में ब्राजील मुख्य रूप से फेमस है। हालांकि प्रसिद्ध की अगर बात करें तो गन्ना से अधिक कॉफी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्राजील। तो हो सकता है कि 1% कहीं ना कहीं कॉफी को आंसर मान ले। खैर, आगे देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा? रामराया, कृष्णदेव राय, देवराय सेकंड, सदाशिव राय? कौन था? तो आप जानते हैं तालीकोटा का युद्ध, जिसे आप राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इस समय कौन था? तो इस समय सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। तो तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का एम्पायर कौन था? सदाशिव राय। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप बार बार जानते हैं, 5 जून। कब मनाते हैं इसको? 5 जून को। एनवायरनमेंट डे 5 जून। हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था? हुकर एंड थॉमसन क्लासिफाइड इंडिया इन 1867 into हाउ मैनी स्टेमिनस जोन्स? कितने जोन्स में बांटा है? 12, 10, 8, 6, 12, 10, 8, 6। तो 12 जोन में। कितने जोन बांटा था? 12। ये आंसर हो जाएगा 12 जोन। नेक्स्ट है, सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मिलाता है। द स्ट्रेटजिकली लोकेटेड जिब्राल्टर स्ट्रेट ज्वाइंट्स किसको मिलाता है? पोर्ट सहित सुएज नहर, काला सागर, भूमध्य सागर, अंध महासागर, भूमध्य सागर, जापान सागर तथा पीला सागर को। तो किसको जोड़ता है ये जिब्राल्टर? अंध महासागर और भूमध्य सागर को। अंध महासागर था, भूमध्य सागर को। अटलांटिक ओशियन एंड मिड सी, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? अंध महासागर था, भूमध्य सागर को।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायुमंडल का वह क्षेत्र जमीन के नजदीक है कहलाता है। अ जोन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट लाइज नियर द ग्राउंड इज नोन। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। क्या कहलाता है वो जो वायुमंडल के सबसे नजदीक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। डी आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? 21, 24, 22, 23 दिसंबर। तो आप ये सब जानते हैं 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? बाबा रामचंद्र, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद। तो आप सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे, संस्थापक थे। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध नारा था बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, है ना। खैर, अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC इन अगस्त 2023। तो इसका आंसर क्या है? संजय कुमार अग्रवाल। कौन बनाए गए थे? संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी क्षय होता है। रेडियो एक्टिविटी डिके इज, क्या होती है रेडियोधर्मी क्षय? बोलिए। आप सब जानते हैं अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन द्वारा स्वतः स्फुट क्षय। बी ऑप्शन, अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फुट क्षय, है ना। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय हेम सिंह पृथ्वी, राजेंद्र सिंह परोदा, वर्गीस कुरियन, या फिर मनकोम्बू स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन पूरा नाम इन्हीं का है, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। तो ऑपरेशन फ्लड आप सब जानते हैं वर्गीस कुरियन के द्वारा, वर्गीस कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति जो दुग्ध से संबंधित थी, है ना। तो वर्गीस कुरियन द्वारा, आनंद गुजरात से, है ना। तो ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महाजनपद राजधानी सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद कैपिटल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? शूरसेन, मथुरा, अंग, वैशाली, दक्षिण पांचाल, काम्पिल, मत्स्य, विराटनगर। तो इसमें कौन सा सही नहीं है आप देख लीजिए। शूरसेन मथुरा सही है, दक्षिण पांचाल काम्पिल सही है, मत्स्य विराटनगर। अंग और वैशाली नहीं सही, बी आंसर हो जाएगा अंग और वैशाली, क्योंकि अंग की राजधानी क्या है? चंपा, चंपा या मालनी। अंग की राजधानी वैशाली नहीं है, अंग कैपिटल क्या होगी? चंपा या फिर मालिनी, है ना, उसी को बोलते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन यूपी पंचायती राज के संदर्भ में सही है? यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पंचायती राज इन उत्तर प्रदेश इज आर करेक्ट? द यूपी पंचायत राज एक्ट केम इनटू in 1947. The UP क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत एक्ट वाज पास्ड इन 1961। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, बताइए। ध्यान से देखिए और फिर बताइए। यूपी से संबंधित क्वेश्चन है आपका ये, तो आप बताइए। तो इस तरह इसका जो पहला है और दूसरा दोनों पॉइंट आपके सही है। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया। द यूपी पंचायती राज एक्ट केम इनटू 1947, ये भी सही है। दूसरा 61, दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ राइट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। लगातार चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है। उस पेपर को जरूर पढ़िए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरने में देर नहीं लगती। ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस लेयर प्रोटेक्ट एज फ्रॉम सन अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। तो ये आंसर हो जाएगा बिना कहे ऑप्शन के पहला आंसर हो जाएगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
रैमजेट के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैमजेट। रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है। गति बढ़ने पर रैमजेट की क्षमता घट जाती है। रैमजेट इज फॉर्म एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। द एफिशिएंसी ऑफ रैमजेट ड्रॉप्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? पहला ही सही है, केवल एक दो गलत है, क्षमता घटती नहीं है ना। तो रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार, दैट इज राइट। नेक्स्ट मैथ्स का है, इसको सॉल्व कर लेना आप, मैं सीधे बता दे रहा हूँ, उसका आंसर लगभग 8 आना चाहिए, 8 आप सॉल्व कर लेंगे। अगला ये मैथ का 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते 10 घंटे पूर्ण करते हैं तो कितना आएगा, इसको भी निकालेंगे तो लगभग 10 घंटे के आसपास आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सुमेलित करना है आपको, तो ये हम लोग देख लेते हैं, चूँकि आपको ये लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड से आपको फैक्ट है और उससे रिलेटेड फील्ड है, आपको बताना है क्या है, किससे मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। देखिए उत्कर्ष 2.0 आप जानते हैं क्या है, अपनी भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए आरबीआई का ढांचा हो जाएगा। तो ए का 3 अगर कहीं मिल रहा है तो देख लीजिए ये। फिर एबोसिन क्या है, एबोसिन क्या है, ये एआई निर्मित एंटीबायोटिक्स हो जाएगी, बी का 2 देख लीजिए, हाँ A3B2 मिल गया। फिर मोचा आपका बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, और मियावाकी क्या है, एक वृक्षारोपण तकनीकी है। तो A3B2C1 डी का 4, हाँ तो बिल्कुल सही है D4, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा बी वाला आंसर सही है, A3B2C1 D4। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा अनुपम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी, पड़ी हुई पहले से। निजीकरण वो प्रक्रिया जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं से सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती, किसने कहा था? हाँ इसमें डाउट है, हालांकि गुन्नार मिल्डर और मनमोहन सिंह जी में एक है, आप चेक कर लेना एक बार फिर भी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र तथा निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 में। द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन आर्टिकल 371। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान आर्टिकल 371 डी में है। द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र एंड तेलंगाना इन आर्टिकल 371 डी, राइट। बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात के लिए आर्टिकल 371 है और आंध्र और तेलंगाना 371 डी है ना। नेक्स्ट G20 के एंटी करप्शन वर्निंग ग्रुप ACGVG की तीसरी और अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2030 तक कहाँ संपन्न हुई? लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, बनारस, कहाँ पर हुई थी ये? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट मैथ का सॉल्व करना, 2/3 आएगा। फिर नेक्स्ट हिस्ट्री का, द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन? GK गोखले, BR अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद बरेलवी। तो आप जानते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। किसने की? सर सैयद अहमद खान। और इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी शामिल थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी शामिल थे, है ना। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? तो सीधे आंसर पर आ जाते हैं, आप जानते हैं 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। तो जो UPPSC स्टाफ नर्स वाले वो अपना GS चेक कर सकते हैं, साथ साथ जिन्होंने नहीं एग्जाम दिया बट UPPCS, RO, APS वगैरह अन्य किसी एग्जाम्स के लिए हैं, वो इस पेपर को रट लें और 2-3 बार सुन लें, क्योंकि इनसे किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे। क्योंकि पूरे एग्जाम से पहले जितने पेपर होते हैं, उत्तराखंड का भी पेपर मैंने डाला था कल, वो भी आप वहाँ से सुन लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले जितने एग्जाम हो रहे हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।